नमस्कार युवा किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करें अफ़ीम की तो अफ़ीम लगभग अब 45 दिनों का सफ़र तय कर चुकी है। अब किसान साथियों, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, अभी कौन सा स्प्रे करें, हमने यूरिया खाद जो दिया था उसका रिज़ल्ट कैसा रहा, तो बात करते हैं अभी के स्प्रे की। 45 दिनों के बाद लगभग काली मस्सी का जो प्रकोप होता है वो शुरू हो जाता है। इस तरह से पौधे जो होते हैं, पहली पत्ती जो पीली होती है उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। इस तरह से पहली पत्ती का जो पीलापन सामान्य बात है। और जो काली मस्सी का प्रकोप शुरू होने लगता है तो वैसे ही किसानों की टेंशन बढ़ने लगती है। इसके लिए हम दो दवाइयों का स्प्रे करते हैं। और अगर किसी किसान के जड़ में कीड़े की समस्या या जड़ गलन का अगर कोई प्रकोप हो रहा है तो उसके लिए भी हम एक दवाई बताएंगे, वो आप पानी के साथ चलाना। और अगर कोई गोनिया गोड़ हो रहा है तो उसके लिए अभी तक किसी के पास भी कोई दवाई नहीं है, तो उसके लिए तो सीधा आपको जो गोनिया गोड़ हो रहा है उसको उखाड़ के आप खेत के बाहर फेंक सकते हैं। ये जो प्लाट है इसके ऊपर हमने यूरिया नहीं दिया था, जो हमने 10 आरी में 10 किलो की बोला था, तो इसके पौधे थोड़े फुटान कम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको भी हमने जैविक खाद देके पिलाई की है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर इस प्लाट को देखें तो इसमें हमने 5 आरी में 5 किलो यूरिया देकर पिलाई थी। अब इसके थोड़ी खेच देंगे, लगभग इसमें अभी हमने 10-12 दिन की खेच हो चुकी है, 20 दिन की लगभग 25 दिन की देंगे, उसके बाद इसकी पिलाई करेंगे। उसमें जो खाद देंगे वो भी हम आपको बताएंगे। किसान साथियों, अगर काली मस्सी की दवाई की अभी बात करें तो इसमें आप छिड़काव कर सकते हैं रेडोमिल का, जिसमें आता है टेक्निकल मेटालॉक्सी 4% और मैनकोजेब 64%। उसी के साथ आपको एक्टारा जो सिजेंटा की है, ये दोनों दवाई आपको मिक्स करके अभी स्प्रे करना है। और अगर आप स्प्रे के बाद 4-5 दिन की खिंचाई देके जो आप पिलाएंगे तो उसमें आपको क्लोरोफास 20% जो होता है वो आपको पानी के अंदर चलाना है। उसी के साथ में अगर आप डीएपी और अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो सड़ गलन और जो जड़ संबंधी अगर कोई समस्या आ रही है तो क्लोरोपास 20% से आपकी समस्या सुधरेगी। और काली मस्सी के लिए जो पहला डोज है वो इससे कोई बेस्ट नहीं है। धन्यवाद।